नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने घर बैठे अर्निंग करने का नया एक कॉन्सेप्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। देखिए मेरे वीडियो में हमेशा आपको कंप्यूटर के स्किल और एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट इस तरीके से कुछ काम करने के बाद आपको अच्छा खासा अर्निंग मिलने का जो प्रोसीड्यूर है, वो मैं आपको सिखाता रहता हूँ। तो इस चैनल के माध्यम से आज मैं आपको साथ जो शेयर करने वाला हूँ, मेरे एक एक्सेल वर्क का, जिस एक्सेल वर्क को किस तरीके से किया गया और उसके अगेंस्ट में कितना पैसा मिला। और अगर आप इस तरीके से एक्सेल को सीख पाएंगे तो आपको कैसा मतलब अर्निंग होगा और क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, सब कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको इस वीडियो के अंदर मतलब एक डाउनलोड में एक फाइल भी मिलेगा जहाँ पे उस डेटा को डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो के अंदर सब कुछ मिलेगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखना और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं काम कौन-सा है और किस तरीके से काम मिलता रहता है। सबसे पहले मैं आपको काम जो मिलता है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बताया कि आई विल डू एक्सेल डेटा क्लीनिंग, फॉर्मेटिंग एंड फॉर्मूलाज़ डेटा स्प्लिट। मतलब डेटा को क्लीनिंग करने का, फॉर्मेटिंग करने का, फॉर्मूलाज़ देने का और इस तरीके से काम अगर आपको आते हैं, तो आपको अच्छा खासा अर्निंग मिलेगा, जो ₹1316 के आसपास हर काम में आपको मिल जाएगा। हर काम का मतलब क्या है? देखिए अगर अगर आप 100 डेटा को सॉरी 100 डेटाज़ को आपको आप देख सकते हैं 100 आइटम्स क्लियर करने के लिए, डेटा करेक्शन करने के लिए, डेटा जो डुप्लीकेशंस है उसको हटाने के लिए, तो इस तरीके से काम करने के लिए आपको ₹1300 चार्जेस मिलने वाले हैं। तो आप इस तरीके से काम कहाँ पे मिलेगा और इस तरीके से काम को किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो चलो सबसे पहले मैं एक्सेल शीट के ऊपर चला जाता हूँ। कुछ इस तरीके से डेटा मिला, कस्टमर का डेटा यहाँ पे देखने को मिले। इस डेटा के अगेंस्ट में यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट आईडी है, कुछ मतलब प्रोडक्ट नेम है, उसके साथ साथ कुछ सिटीज है, क्वांटिटी है, प्राइस है और टोटल प्राइस है। तो कस्टमर ने कुछ इस तरीके से डेटा दिया। कस्टमर का रिकमेंड यही है कि यहाँ पे सारे जो सिटीज है, देखिए हर प्रोडक्ट के अलग अलग प्रोडक्ट है, उसका सिटी सेम टू सेम है। तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे जितनी सारे प्रोडक्ट है और आईडी है, उस आईडी को इस सेल में आपको लिखना है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो मतलब सिटीज है, इस सिटीज वाइज उसको फिल्टर आउट करना है। फिल्टर आउट मतलब आपको यहाँ पे नीचे एक सीट दिख रहा है, रो सेल्स डेटा का सीट दिख रहा है। आपको एक एक करके यहाँ पे सारे सीट होना चाहिए अलग अलग। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मिरिया का अलग सीट होना चाहिए, अलवर का अलग सीट होना चाहिए। तो इस तरीके से सीट में पूरा डिटेल्स डेटा होना चाहिए, जो प्रोडक्ट उस सिटीज ने खरीदारी की है, उसका टोटल क्वांटिटी प्राइस क्या है, सब कुछ अलग अलग सीट में करके देना है। तो यहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे इस पूरा ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे जो डेटा है इसको नेक्स्ट सेल में आपको लिख के दिखाना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं इस फर्स्ट वाला सेल के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक किया और देखिए यहाँ पे लास्ट तक सिलेक्ट किया, पूरा सेल सिलेक्ट हो गया। अभी आपको लास्ट तक सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करना है। तो शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो एक ही सेल सिलेक्ट होगा। इस तरीके से पूरा डेटा को आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप कंट्रोल ए के माध्यम से भी कर सकते हैं, वहाँ पे होगा कुछ उल्टा। तो आपको मैं जरूर कहूँगा आप पूरा सीट को पहले सिलेक्ट कर लीजिए। पूरा सीट को जब सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ इस तरीके से सीट को मैंने पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, इस ब्लैंक सेल को भरने के लिए आपको कीबोर्ड में पेस्ट करना है कंट्रोल जी। तो कंट्रोल जी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्पेशल ऑप्शन। तो कंट्रोल जी एक्चुअली शॉर्टकट है किसका, गो टू का। तो गो टू का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, होम टैब में चले जाना। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सॉर्ट एंड फिल्टर, उसके बाद देखिए फाइंड एंड सिलेक्ट। इसके बाद देखिए आपको गो टू ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको गो टू ऑप्शन मिल गया, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, नहीं तो आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। दोनों ही एक ही ऑप्शन आपको दिखेगा। तो उसके बाद आपको जाना है स्पेशल ऑप्शन में, तो स्पेशल के ऊपर क्लिक कर देना। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको कहा गया है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ब्लैंक को मैंने क्लिक किया, ओके कर दिया, सारे ब्लैंक सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने जो डेटा को लिया उसी डेटा के अंदर जहाँ जहाँ पे ब्लैंक सेल है वो सिलेक्ट हो गया। आपको देखिए फर्स्ट सेल में यहाँ पे हाईलाइट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इक्वल्स देना है, उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना और उसके बाद कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल एंटर करना है, कंट्रोल एंटर, बस आपका काम बन जाएगा। आप देख सकते हैं सारे प्रोडक्ट का लिस्ट आ गया, सारे डेटा का लिस्ट आ गया। आप नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिस्ट आ गया, यहाँ पे प्रोडक्ट का आईडी भी आ गया।
मतलब क्या है, पूरा जो आईडी मुझे चाहिए था वो आईडी यहाँ पे इजीली यहाँ पे देखने को मिल गया। एक साथ सारे डेटा हो चुके हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डेटा है, 400 के ऊपर डेटा है। इस डेटा को मैंने एक स्टेप के माध्यम से यहाँ पे कंप्लीट किया हूँ। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा किस तरीके से मैंने किया। सबसे पहले पूरा डेटा को सिलेक्ट किया, और देखिए मैं एक बार फिर से आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ सारे डेटा को। तो फर्स्ट सेल से लास्ट सेल तक आपको पूरा के पूरे डेटा को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको कीबोर्ड में कंट्रोल जी करना होगा। तो कंट्रोल जी का मतलब है गो टू, उसके बाद स्पेशल में जाना है, ब्लैंक्स को क्लिक करना है, ओके करना है, सारे ब्लैंक सिलेक्ट हो जाएगा। आपको इक्वल देकर फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद ध्यान रखिएगा सिर्फ एंटर नहीं, कंट्रोल के साथ एंटर करना है, बस काम बन जाएगा। अभी जो डेटा सिलेक्ट है उसको सिलेक्ट मतलब रखिए, और कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आपको जाना है पेस्ट ऑप्शन में, उसके बाद जाना है पेस्ट स्पेशल में। अभी मैं पेस्ट स्पेशल में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया है उस फॉर्मूला को मैं हटाकर यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे वैल्यूज के ऊपर क्लिक करके ओके करना है, बस आपका काम बन जाएगा। ओके कर दीजिए, सारे डेटा देखिए फॉर्मूला हटकर यहाँ पे डेटा मतलब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक डेटा फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर नहीं आए तो फिर से उस डेटा को एक बार सिलेक्ट कर लेना। मैं फिर से यहाँ पे एक्चुअली आया नहीं है, तो कुछ डेटा यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। फिर से फॉर्मूला यहाँ पे शो कर रहा है, तो फिर से एक बार इस डेटा को पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेना। इस दोनों सेल को एक बार सिलेक्ट कर लेना पूरा के लास्ट तक जाकर। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, पेस्ट में जाकर यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में चले जाना है। उसके बाद आपको वैल्यू के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है, बस आपका काम बन जाएगा। अभी देखिए किसी भी सेल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला नहीं शो करेगा। तो ये तो फर्स्ट काम हो गया कस्टमर का। सेकंड काम क्या दिया गया कि यहाँ पे जो सिटी है उस सिटी के अगेंस्ट में कंपनी के प्रोडक्ट नेम और उसका टोटल प्राइस यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखाना है, और उसके साथ साथ वो अलग अलग सीट में करके दिखाना है। तो कैसे किया मैंने, सबसे पहले पूरा डेटा को सिलेक्ट किया कंट्रोल ए से, और उसके बाद यहाँ पे मैंने इंसर्ट में किया, और यहाँ पे पाइवोट टेबल और पीवोट टेबल के ऊपर मैंने क्लिक किया, और पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। और यहाँ पे देखिए सिलेक्ट रेंज दिख रहा है, अभी को ओके करना है। ओके करने से पहले एक चीज़ों को याद रखना, आपको इसी सीट में चाहिए कि न्यू ऑक्सीड में चाहिए वो डेटा। तो मुझे पिवट टेबल ऑब्वियसली न्यू ऑक्सीड में चाहिए, तो इसलिए मैंने न्यू ऑक्सीड के ऊपर क्लिक किया और ओके कर दिया। तो न्यू ऑक्सीड ओपन हो गया। देखिए फर्स्ट सेल में यहाँ पे डेटा है, सेकेंड सीट में मेरा वो पिवट टेबल आ गया। तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए मुझे प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम को मैंने क्या किया, यहाँ पे रो के ऊपर रखा, तो सारे प्रोडक्ट नेम यहाँ पे आ चुके हैं। और मुझे क्या चाहिए, किसके माध्यम से फिल्टर आउट करूंगा, सिटी के माध्यम से। तो सिटी को मुझे कहाँ पे रखना है, फिल्टर के ऊपर, क्योंकि मैं जब भी यहाँ पे फिल्टर आउट करूँ तो ऑटोमेटिक वही सिटी में जो प्रोडक्ट है वो शो करता रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक जो सिटी चूज करूंगा उसके अगेंस्ट में शो करेगा। तो मुझे अभी ऑल करके रखना है, सारे डेटा मुझे चाहिए। अभी मुझे क्या चाहिए, टोटल प्राइस। टोटल प्राइस को हमेशा वैल्यू में रखना होगा, क्योंकि अमाउंट का टोटल करने के लिए आपको हमेशा वैल्यू के ऊपर रखना होगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखिए ऑल सिटीज का जो टोटल, देखिए जैसे अलग अलग प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के लिस्ट वाइज यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा आ चुके हैं सम होकर। अगर आप यहाँ पे कोई भी स्टेट को चूज करके ओके करेंगे, देखिए डेटा चेंज होता रहता है। तो आपको ये डेटा को आपको इस तरीके से ऑल करके ओके कर लेना है। सारे डेटा हो गया। अभी लास्ट काम जो करना है कि स्टेट वाइज यहाँ पे जितने सारे, सॉरी सिटी वाइज जितने सारे सिटीज है उसका अलग अलग यहाँ पे सीट ओपन होना चाहिए, अलग अलग सीट में डेटा चाहिए। तो यहाँ पे मैं जब भी फिल्टरिंग करूंगा तभी तो वो डेटा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कस्टमर का ये रिक्वायरमेंट नहीं था, कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि पूरा डेटा को आपको अलग अलग सीट में करके दिखाना है। तो मैं क्या कैसे किया, चलो वो देख लेते हैं। तो उसको दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, इस तरीके से इंफॉर्मेशन पाने के लिए और नया कुछ सीखने के लिए। तो सबसे पहले आपको जाना है एनालाइज टैब में। उसके बाद देखिए राइट लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन बटन है, इसको दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना। और उसके बाद दिखेगा शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। तो देखिए सबसे पहले आपको वो दिखेगा जो फिल्टर के ऊपर है। तो मुझे क्या चाहिए, फिल्टर को ही तो मुझे अलग सीट में चाहिए। तो मैंने सिटी को यहाँ पे फिल्टर के ऊपर रखा और उसके बाद ओके कर दिया। जब भी मैंने ओके किया ऑटोमेटिकली देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, सारे सिटीज का नेम देखिए नीचे आ गया, ऑटोमेटिक फिल्टरिंग होकर आ गया, सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली अलग अलग सीट में आ गया। और कस्टमर के यही रिक्वायरमेंट था, यही रिक्वायरमेंट को आपको फुलफिल करने में आपको पैसा मिलेगा। कितना चार्जेस मिलेगा इस काम के लिए, 1316 रुपीज मिलने वाला है। तो सोचिए अगर आप हर दिन इस तरीके से आपको काम मिले, अगर 20 दिन भी इस तरीके से काम मिले, तो आपको टोटल कितना पैसा मिलने वाला है, 1316 रुपीज। 1316 रुपीज मल्टीप्लाई 20 डेज,
तो ऑलमोस्ट 26,000 रुपीज़ आपको मिलने वाला। एक्चुअली 26,000 रुपीज़ आपको नहीं मिलेगा, इसके कोई कुछ चार्जेस आपको देना पड़ेगा। जिस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आपको काम मिला है, तो उसको परसेंटेज देना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, अगर सब काट करके भी 20,000 भी आपके जेब में आए, तो मेरे हिसाब से एक पार्ट टाइम काम करने में एक अच्छा खासा अर्निंग है। तो इस तरीके से काम मैं बहुत दिनों से करके आ रहा हूँ। तो अगर आप इस तरीके से काम को सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल के माध्यम से सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और इस एक्सेल का जो डेटा है, वो मैं आपको लिंक दे दूँगा नीचे डाउनलोड का। उस लिंक को डाउनलोड करिए और उसके बाद प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखिए काम तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको स्किल नहीं है, तो आपको काम मिलने के बाद कस्टमर का डेटा अगर आपको मिला और वो टाइम टू टाइम अगर आपको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो कस्टमर दोबारा आपको काम नहीं देगा, और इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भी आपको दोबारा काम नहीं मिलेगा। तो आपको इस काम के लिए कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म को बजाना है, वो है fiverr.com। वन ऑफ माय फेवरेट प्लेटफ़ॉर्म है fiverr.com। अभी देखिए बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स भी करेंगे, सर फाइवर में ना पेमेंट करना पड़ता है तभी काम मिलता है। हाँ, कुछ प्रीमियम वर्ज़न भी है, तो अगर आप प्रीमियम लेना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द काम मिलेगा। अगर आप प्रीमियम ना लेकर काम करना चाहते हैं, फ्री में काम करना चाहते हैं, तो भी आपको काम मिलेगा। थोड़ा-सा टाइम लग सकते हैं, और प्रीमियम पैकेज में आपको जल्द से जल्द काम मिलता है। तो देखिए पहले जब मैंने फाइवर के ऊपर काम स्टार्ट किया था, तब प्रीमियम नहीं था, तब एकदम फ्री में काम मिलता था। आज तो प्रीमियम हो चुका है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुके हैं। तो निराश मत हो जाना, आप प्रोफ़ाइल ठीक-ठाक से बनाकर रखना, तो आपको ज़रूर काम मिलेगा। आप बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स भी किया, सर प्रोफ़ाइल किस तरीके से बनाना होगा? तो इसके लिए मैंने टारगेट रखा 1000 सब्सक्राइबर, मतलब मेरा सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद ही मैं आपके साथ डिटेल्स वीडियो लेके आऊँगा। तो fiverr.com इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आपको काम मिल सकता है, और teachersone.com ये भी एक इसी तरीके से प्लेटफ़ॉर्म है, इसके ऊपर भी रजिस्टर कर कर सकते हैं आप। peoplepower.com इस साइट में जाकर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ upwork.com ये भी एक प्लेटफ़ॉर्म है, और मेरा सबसे पसंदीदा प्लेटफ़ॉर्म है जिसका नाम है superproof.com। तो इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मैं पढ़ाता भी हूँ, और साथ ही साथ मैं काम भी करता हूँ। क्योंकि कुछ स्टूडेंट का, कुछ क्लाइंट्स का कुछ टास्क भी होते हैं जो वो फ़िल कर नहीं पाते, तो उसका भी काम करके मैं पैसा अर्निंग कर सकता हूँ। मतलब इस साइड में करता हूँ, और साथ ही साथ स्टूडेंट को पढ़ाकर भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकता हूँ। अगर आपको स्किल है, नॉलेज है, आप इस साइड में जाकर रजिस्टर करिए, तो आपको स्टूडेंट मिलेगा, उसको पढ़ाकर आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस डेटा को डाउनलोड करना और प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा मिले, तो आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि सीखने में पैसा नहीं मिल रहा, इसके बहुत सारे फ़ायदा जो मिल रहा है, उसको ज़रूर आप भी उठाइए, आपके दोस्त को भी उठाने दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।